हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाई स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का अगला भाग लेकर आए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करते हैं सबसे पहले घुमक्कड़ बीज की। तो घुमक्कड़ बीज क्या, घुमक्कड़ के नाम से आप समझ रहे होंगे जो सबसे ज़्यादा घूमते होंगे। अब बीज कैसे घुमक्कड़ हैं, जबकि पौधे तो अपनी पूरी ज़िंदगी एक ही जगह गुजार देते हैं, लेकिन जो इनके बीज होते हैं वो घुमक्कड़ होते हैं। अब ये बात कैसे पता चली? क्योंकि हमने देखा है कि एक पौधा जो कभी दक्षिण अफ्रीका में या अमेरिका में उगता था, वो आज भारत में भी उगता है। तो इसका मतलब है कि उसके बीज कहीं ना कहीं से घूम घाम के आए हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जैसे बीज कैसे कैसे जा सकते हैं। तो बीज पहले तो बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं, और जो बीज होते हैं वो लोगों के कपड़ों में अटक जाते हैं। आपने देखा होगा जो धान के बीज होते हैं वो, उनमें हुक्सा होता है, तो वो कपड़ों में अटक जाते हैं और कपड़ों के साथ साथ वो काफ़ी दूर तक ट्रेवल कर लेते हैं मुफ्त में, जबकि इसके लिए उन्हें कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता। तो इसे मुफ्त की सैर हुई। अब ये मुफ्त में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गए। आगे बात करते हैं कि बीज जो है वो पानी के द्वारा भी, जो बीज पानी में गिर जाते हैं वो पानी से भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। और कुछ पौधे होते हैं जो स्वयं जब पक जाते हैं तो उसके बाद अपने बीजों को दूर दूर छिटक देते हैं, जैसे कि सोयाबीन की फलियां जो होती हैं वो पककर सूख जाती हैं और सूखने के बाद छिटक कर बिखरने लगती हैं। अब आगे बात करते हैं कि पौधे जो होते हैं वो इंसान भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हरी मिर्च की, तो जो हरी मिर्च है वो पुर्तगाल देश के व्यापारी लेकर आए थे दक्षिणी अमेरिका से। तो मिर्च हमारे देश में कहाँ से आई? दक्षिण अमेरिका से। आगे बात करते हैं मूंगफली, आलू, मटर और टमाटर की। तो ये भी मिर्च के साथ ही दक्षिण अमेरिका से आए थे। आगे बात करते हैं भिंडी और कॉफ़ी की। तो ये दोनों चीज़ें अफ्रीका से आई थी। अब आगे बात करते हैं गोभी और मटर की। तो गोभी और मटर भी यूरोप से आए थे। आगे बात करते हैं सोयाबीन की। तो सोयाबीन जो है वो चीन से भारत आई थी। आगे बात करते हैं हम बूंद बूंद दरिया दरिया, यानी कि इसमें ये कहा गया है कि पानी की हर एक बूंद गिनी जाती है या काउंट होती है, एक एक ड्रॉप। अब जैसे इसमें कहानी में जो दिया हुआ है, इसमें 650 साल पुराने एक घड़सी सर की कहानी है। तो घड़सी सर का मतलब है, सर का मतलब होता है तालाब, यानी कि जो एक राजा थे जैसलमेर के, उनका नाम था घड़सी। तो उन्हीं के नाम से मिलके इसे घड़सी सर बना दिया। सर का अर्थ है तालाब और घड़सी सर का मतलब हो गया घड़सी का तालाब। अब ये जो तालाब है इसके घाट पे स्कूल बना हुआ है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे विद्या ग्रहण करने जाते हैं। आगे बात करते हैं, ये जो घड़सी सर था इसके पास टोटल कुल 9 तालाब थे। अब जब पहला घड़सीसर भरता था तालाब, उसी के बाद दूसरा तालाब भरता था, और उसके भरने के बाद फिर तीसरा तालाब भरता था, और इसी प्रकार जो 9 तालाब थे वो सब एक घड़सीसर से भरते थे, एक ही तालाब से भरते थे पूरे 9 के 9। और जिससे कि पूरे साल लोगों को, जो वहाँ के लोग थे उनको कोई भी पानी की प्रॉब्लम नहीं होती थी। आगे बात करते हैं कि राजस्थान में जैसलमेर के अलावा भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है या कभी-कभी होती ही नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पानी की कमी रहती है। आगे बात करते हैं, क्योंकि पानी जो है उस वो हमारे लिए जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बहुत से गाँव में आज भी बारिश से तालाब भरने की जब खुशी होती है तो उस खुशी में मेले, त्योहार और जश्न मनाए जाते हैं। जैसे कि उत्तराखंड में जब नई दुल्हन शादी के बाद आती है तो वो झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है। इसी प्रकार और भी जगह पे मनाए जाते हैं। अब चूंकि झरने या तालाब दिखाई नहीं देते तो नल के पास ही चले जाते हैं। आगे बात करते हैं कुएं सूखने की वजह। तो कुएं सूखने की 3 वजह हो सकती हैं। जैसे कि कई जगह जो है मोटर लगाकर पानी खींचा जाता है, जिसकी वजह से पानी का लेवल नीचे हो गया है या कुएं या तालाब सूख गए हैं। दूसरा, जो तालाब पहले पानी इकट्ठा हुआ करता था जिन तालाबों में, अब वो बचे ही नहीं हैं। तीसरे की बात करें तो पेड़ों के आसपास
और जो पार्क है उन सब में जमीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है, तो इस वजह से पानी आता नहीं है उनमें, इस वजह से जमीन कुएं सूख गए हैं। आगे बात करते हैं मलेरिया के मच्छर की। तो मलेरिया जो बुखार होता है ये ठंड लगने के साथ कपकपी होती है मलेरिया बुखार में। आगे बात करते हैं मलेरिया किससे होता है। तो मलेरिया जो है मादा मच्छर एनाफ्लीज से होता है। अब जो ये माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप से एक चीज 1000 गुना बड़ी दिखाई देती है। तो जो मच्छर को भी, मच्छर के अंदर जो छोटे छोटे वायरस थे या जो जैविक जीवी थे, जीव पदार्थ, वो सब माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखे गए थे। आगे बात करते हैं अनीमिया की। तो अनीमिया क्या है। अनीमिया एक रोग है जो कि खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। और आगे बात करते हैं आयरन की। तो आयरन कहाँ कहाँ मिलता है। आयरन गुड़ में, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। अब बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन की मात्रा शरीर में कितनी होनी चाहिए। तो जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो 12 से लेकर 16 ग्राम पर डेसीलीटर के बीच होनी चाहिए। तो इसे हम कोई बीमारी नहीं बोलेंगे। और अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है या फिर आयरन की कमी तो उसे एनीमिया बोलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि नॉर्मल जब इंसान होता है तो ऐसे उसके ब्लड क्लोट्स होते हैं, और जब एनीमिया हो जाता है तो हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से ऐसे हो जाते हैं। आगे बात करते हैं मक्खियों से। तो मक्खियों से जो है वो व्यक्ति को पेट की बीमारियां होती हैं। अगर काई की बात करें जो काली हरी हरी होती है वो बारिश में सबसे ज्यादा बढ़ती है। आगे बात करते हैं कि मलेरिया के जो मच्छर है उसके पेट में ताक झांक करके जो मलेरिया के मच्छर का पता लगाया था वो किसने लगाया था। उन वैज्ञानिक का नाम था रोनाल्ड रोज। अब बात करते हैं मलेरिया के मच्छर की खोज से पहले लोग क्या सोचते थे। तो मलेरिया के मच्छर की खोज से पहले लोग ये सोचते थे कि जहरीली गैस की वजह से ये मलेरिया होता है। आगे बात करते हैं मलेरिया का मच्छर कैसा दिखता है। तो मलेरिया का मच्छर का जो रंग है वो भूरा होता है और उसके पंख जो होते हैं वो छींटेदार होते हैं। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है सीटेट का पूछा हुआ कि हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। तो निम्नलिखित में से कुआं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनना था। अब इसमें पहला है कि जिन झीलों या तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहां नहीं है। बात सही है ये। दूसरे की बात देख लेते हैं। पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन पर अब कोलतार या सीमेंट से ढक दी गई है। ये भी बात सही है। तीसरा है कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटी है। तो ये बात थोड़ी गलत है, क्योंकि कुएं का, अगर कुएं होते तो कुओं का उपयोग भी होता, और टोटियां लगने से क्या कुओं का उपयोग थोड़े ना होगा। तीसरा चौथा हम बात कर लेते हैं कि भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। तो ये बात भी सही है। तो आंसर आएगा ए, बी एंड डी। अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए, बी, डी किसमें है। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए, बी, डी। इसका आंसर हो जाएगा 3। आगे बात करते हैं पादप पेड़ का एक उदाहरण जिसके बीज पानी के द्वारा यात्रा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। अब गेहूं जो है वो खेतों में उगता है तो ये पानी के सहारे थोड़े ना जाएगा। खजूर भी सूखे जगह पे उगता है तो ये भी पानी के रास्ते नहीं जा सकता। आगे बात करते हैं सेब की। तो जो सेब होता है वो कश्मीर की साइड उगता है तो ये इसके बीज भी कोई पानी के तैर नहीं सकते। आगे बात करते हैं नारियल की। तो ये जो नारियल होता है ये मोस्टली उन्हीं इलाकों में होता है जिनके इलाकों के पास समुद्र होते हैं या फिर नदियां होती हैं। तो जैसे कि केरला है, इधर की साइड ज्यादातर नारियल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जो पानी के, जिसके बीच पानी के द्वारा यात्रा करते हैं वो है नारियल। आगे बात करते हैं इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसके लिए देखते हैं कि मलेरिया तब होता है जब मादा मच्छर किसी मलेरिया के रोगी को काटने के पश्चात अन्य व्यक्ति को काटती है। तो ये बात भी सही है। आगे बात करते हैं रात के समय मच्छरों को काटने के कारण मलेरिया होता है, नहीं होता।
आगे बात करते हैं, मलेरिया मच्छर द्वारा काटने के कारण होता है? नहीं होता। अब इसमें पूछा है कि मलेरिया मादा मच्छर द्वारा काटने के कारण होता है, तो ये थोड़ा सा सही भी है लेकिन गलत है, क्योंकि मादा मच्छर के काटने से नहीं होता, क्योंकि हर मादा मच्छर के काटने से नहीं हो सकता। ये जब भी होता है जब मादा मच्छर जो होती है वो किसी मलेरिया के रोगी को काट ले और उसके बाद किसी अन्य व्यक्ति को काट ले। लेकिन एक होती है मादा मच्छर जो मलेरिया को फैलाती है, वो होती है एनोफ्लीज, केवल उसके कारण भी होता है अगर वो काट ले तो। लेकिन जो और मादा मच्छर हैं वो अगर किसी रोगी को काटें मलेरिया के और उसके बाद किसी दूसरे व्यक्ति को काट लें तो उसी से होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1।